Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel Learn and Grow. In our grammar series, our today's topic is parts of speech. Okay students, अब parts of speech क्या होते हैं? Parts of speech are categories that describe the role and function of words in sentence. ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेंटेंस होता है, जुमला होता है, उसमें अल्फाजों का जो किरदार होता है वो कौन बताता है, अल्फाजों का जो काम होता है वो हम किस में सीखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? बोलने के अल्फाज। अब वो बोलने के अल्फाज कितने होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. So in this video we are going to learn the noun. What is noun? Okay student, अब noun को देख लेते हैं. noun क्या है? noun is a word that names something. यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो नेमिंग वर्ड. ठीक है, किसी को नाम देना, नेम समथिंग. अब सच एज पर्सन, किसी इंसान का नाम, जगह का नाम, चीज़ का, या कोई आइडिया. ओके स्टूडेंट्स, अब पर्सन के लिए हम ने जो नेम यूज़ किए हैं वो कौन कौन से हैं? कायदे आज़म. अब कायदे आज़म भी किसी इंसान का नाम है, पर्सन का नाम है. माय, मदर, अ बॉय. सो अब आती है प्लेस की बारी. तो प्लेस के बारे में होम भी हमारा एक प्लेस में आ गया. स्कूल, पार्क, कराची, इस तरह से जितनी भी जगहें हैं, जितनी भी जगहों के नाम हैं, वो सारे भी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. अब थिंग्स लाइक चीज़ें, टेबल, चेयर, बेड. अब ये तो फिजिकली एग्जिस्ट करती है ना स्टूडेंट, जो कि हमारे सेंसेस जो होते हैं वो परसीव कर सकते हैं. ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो क्या आती है? थिंग्स. ठीक है, अब ये चीज़ें. अब उसके बाद थिंग्स में एक और कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल थिंग्स. इंटेंजिबल थिंग्स मतलब जो हमारे सेंसेस परसीव नहीं कर सकते, जो एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन हम उन्हें मतलब समझ लें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उनको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम स्मेल नहीं कर सकते. ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं? इंटेंजिबल थिंग्स. लाइक कॉन्सेप्ट्स, इमोशन, क्वालिटीज़. इनको हम आगे जाके थोड़ा सा और देखते हैं. अब देख लें इमोशंस कौन से? लव, जॉय, एंगर. इनकी एक सूरत तो होती है, एक शक्ल तो होती है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, उनको हम मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती. आइडियाज़ में हम देख लें फ्रीडम, जस्टिस एंड क्रिएटिविटी. अब किसी की क्रिएटिविटी मेजर नहीं कर सकती. ऑनेस्टी, आप किसी की ऑनेस्टी जो होते हैं, ईमानदारी, उसको आप मेजर नहीं कर सकते. उसके बाद एक्सपीरियंस की बात आ रही है तो हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन. तो इसी तरह से क्वालिटीज़, कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब किसी की जो नॉलेज होती है वो उसके पास कितनी है, क्या है, कैसे है, उसको आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते. जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटेंजिबल थिंग्स. और ये भी किसकी कैटेगरी में आती हैं? नाउन की कैटेगरी में आती हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अब आते हैं नाउन के रोल की तरफ कि नाउन क्या किरदार अदा कर सकता है. नाउन के कौन कौन से रोल होते हैं? नाउन रोल अदा कर सकता है सब्जेक्ट का. पहले क्या है? सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज, जैसे हमने पहले पढ़ा था, दैट परफॉर्म द एक्शन. यानी कि काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है. जो काम कर रहा होता है वो खुद को क्या होता है? सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट जो होता है, लाइक अब ये सेंटेंस से हम देख ले हैं कि द कैट इज स्लीप ऑन द मैट. द कैट इज स्लीप ऑन द मैट. अब मैट के ऊपर कौन सो रही है? कैट सो रही है. यानी कि फंक्शन परफॉर्म कौन कर रही है? कैट कर रही है. तो हमारे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? द कैट. तो हमारा कैट क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा. सो अब जब सेकंड फंक्शन नाउन प्ले करता है वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लें, यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस होम और व्हाट, किसको और क्या. अब यहाँ पे देख लें कि व्हाट डिड द कश्यप ईट. कश्यप क्या खा रही थी? कश्यप ईट्स द फ्रेंच फ्राइज. कश्यप क्या खा रही थी? फ्रेंच फ्राइज खा रही थी. जबकि स्टूडेंट्स अगर हम देख लें तो कश्यप हमारा सब्जेक्ट, कश्यप हमारे किसकी कैटेगरी में आएगा? कश्यप हमारे सब्जेक्ट हो गया. और उसके बाद फ्रेंच फ्राइज जो है वो हमारे किसकी कैटेगरी में आएगा? ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा. फ्रेंच फ्राइज हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट किसने, इसको व्हाट का जवाब किसने दिया? फ्रेंच फ्राइज ने दिया. ठीक है, अब ये व्हाट का जवाब देने वाला हमारे पास क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो डायरेक्टली एक्शन रिसीव करता है. ठीक है, अब फंक्शन जो नाउन अदा करता है, नाउन प्ले करता है, वो किसका करता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
सो स्टूडेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव द फंक्शन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो काम होता है उसको रिसीव करने वाला कौन होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि शी गैव हिम अ गिफ्ट। शी गैव हिम अ गिफ्ट, अगर इसको मैं सिंपल करके लिखती हूँ इस तरीके से कि शी गैव अ गिफ्ट टू हिम, क्या? शी गैव अ गिफ्ट टू हिम। सो उसने किसको दिया? शी इज़ अ सब्जेक्ट, गैव इज़ अ वर्ब एंड गिफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन किसको मिला है ये गिफ्ट? वो रिसीव करने वाला कौन है? हिम। अब वो हिम हमारे किसकी कैटेगरी में आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। कुछ और सेंटेंसेस से समझते हैं कि शी गैव द फ्लावर्स टू हर मदर। शी गैव द फ्लावर्स, अब उसने क्या दिया? शी सब्जेक्ट, गैव वर्ब, फ्लावर्स क्या हो जाएंगे? हमारा ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू हर मदर, अब उसकी जो मम्मा होंगी वो किस कैटेगरी में आएंगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। शी गेव द फ्लावर्स टू हर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि ही रोट द लेटर टू हिज ब्रदर। ही रोट द लेटर, अब उससे सिंपली है कि ही इज अ सब्जेक्ट, रोट इज ऑब्जेक्ट एंड लेटर, सॉरी, रोट इज वर्ब एंड लेटर इज ऑब्जेक्ट। अब टू हिज ब्रदर, अब उसने अपने भाई को लेटर लिखा तो उसका जो भाई का किरदार होगा वो किस में होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस को सब्जेक्ट के अबाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड करता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट हियर इज अ वन कंडीशन, और वो क्या है कि बाय फॉलोइंग अ लिंकिंग वर्ब। क्या स्टूडेंट्स? लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं? लिंकिंग वर्ब वो होते हैं, सिंपल यहाँ पे आप समझ लें, इसको कुछ डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसको सिंपल समझ लेंगे। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ते हैं। लाइक अब हियर इज अ सेंटेंस कि शी इज़ अ टीचर। अब शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में, और टीचर क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को, शी को और टीचर को जोड़ने वाला कौन है? इज़। ओके स्टूडेंट, अब द स्काई लुक्स ब्लू। अब द स्काई जो हमारे पास हो गया वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, लेकिन उसके अबाउट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि स्काई कैसा दिख रहा है? ब्लू कलर का दिख रहा है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया कि ब्लू। अब वो ब्लू हमारा किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। लेकिन स्काई को और ब्लू को आपस में जोड़ने वाला कौन है? लुक। कौन है? लुक, लुक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अवर नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जिस तरह सब्जेक्ट का काम होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम क्या था कि सब्जेक्ट के अबाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, इसी तरह ऑब्जेक्ट का जो काम है वो हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट के अबाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड करे। अब जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अबाउट, अब जैसे कि दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसको इलेक्ट किया, लेकिन क्या? प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। अब हिम के अबाउट यानी कि ऑब्जेक्ट के अबाउट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो क्या आई? क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज अब स्टूडेंट्स अब पॉजिटिव समझ लें। पॉजिटिव इज बोनस इंफॉर्मेशन। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? बोनस इंफॉर्मेशन। जबकि बोनस इंफॉर्मेशन किसके अबाउट? अ पॉजिटिव गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन अदर नाउन, यानी कि जो उसके पास नाउन होगा उसके अबाउट जो बोनस इंफॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा वो क्या कहलाता है? अपोजिटिव। अब अपोजिटिव जो स्टूडेंट होते हैं ना वो टू टाइप्स के होते हैं। कभी कभार वो जो होते हैं एसेंशियल होते हैं, कभी कभार नॉन एसेंशियल होते हैं। कहीं पे वो ज़रूरी होते हैं और कहीं पे वो ज़रूरी नहीं होते। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे है कि फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो सेंटेंस है इसमें ये एसेंशियल है। अब यहाँ पे पोइट को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, पोइट का नाम लिया है कि द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट मैनी फेमस पोएम्स। अब इस तरीके से फेमस पोएम तो बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन यहाँ पे किसी को समझ लें कि बताया गया है किसी का नाम लेकर कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो था, पोइट था, उसने बहुत सारी फेमस पोएम लिखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो पोइट का नेम एसेंशियल है, लेकिन जब नॉन एसेंशियल पॉजिटिव की बात आ रही है कि माय ब्रदर अ डॉक्टर लिव्स इन न्यूयॉर्क, अब यहाँ पे मैं सिंपली बता सकती हूँ कि माय ब्रदर लिव्स इन न्यूयॉर्क। सो यहाँ पे मुझे डॉक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं अपने भाई के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन मैंने लिखा है। सो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? नॉन एसेंशियल, यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं ना लिखती तब भी सेंटेंस अपना सेंटेंस कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा था। इस तरह का कोई एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं कि माय ब्रदर स्किल गिटारिस्ट प्लेज इन अ बैंड। ठीक है, अब यहाँ पे स्किल गिटारिस्ट उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, लेकिन
मैं सिंपली बता सकती हूँ कि माई ब्रदर प्लेज इन अ बैंड, ओके, लेकिन मैंने उसके अबाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। इस तरीके की जहाँ नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ किसका यूज़ होगा, कॉमा का। किसका यूज़ होगा हमारे पास उस वहाँ पर, कॉमा का। लेकिन जहाँ पे इंफॉर्मेशन इसेंशियल होगी वहाँ हम कॉमा नहीं लगाएंगे, जैसे हमने द पोइट के बाद कोई कॉमा नहीं लगाया। अब यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस बनाऊँ कि माई फ्रेंड जैन इज़ कमिंग ओवर, ठीक है। अब मेरे जैसे फ्रेंड होंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन मैंने नेम लेकर बताया है कि मेरा कौन सा दोस्त आ रहा है, कि माई फ्रेंड जैन इज़ कमिंग ओवर। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।